फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोचने की, थिंकिंग प्रोसेस की। थिंकिंग प्रोसेस कभी भी नहीं रुक सकता, अनलिमिटेड चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमारे मन को हम अनअवेयरिंगली पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, हमें नहीं पता। मन बहुत बिजी रहता है सोचने में। सोचने से एक सेकंड भी नहीं रुकता, लगातार कॉन्टिन्यूसली ये सोचता ही रहता है। तो दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको ओवर थिंकिंग की आदत होती है। वो छोटी सी बात का भी मसला बनाकर सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते सोचते और सोचते सोचते उनका दिमाग जो है थक जाता है। फिर वो सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हमें क्या हो रहा है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो अनअवेयरिंगली उनका माइंड जो है ज्यादा सोचता है। ज्यादा सोचने से माइंड की पावर ज्यादा वेस्ट होती है, और वेस्ट होने से उनका जो दिमाग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और वो थक जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़ा लिमिटेड सा सोचते हैं क्योंकि सोचने से कुछ रुक नहीं सकता। सोचना ज़रूरी ही है सबका, सब लोग जो है सोचते हैं। लेकिन वो कुछ उन अवेयर होते हैं हम क्या सोचते हैं, उनको पता होता है उनकी सोच की क्वालिटी क्या है। कहीं ऐसे नेगेटिव तो नहीं सोचते हैं, क्योंकि 2 तरह की थिंकिंग होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में हम अच्छी-अच्छी बातें सोचते हैं, ठीक बातें सोचते हैं जिसका कोई ना कोई मतलब होता है। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग जो है पास्ट की बातें ले आते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं, प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। इन बातों को सोचने में हम अपना सारा समय, सारी एनर्जी जो है वेस्ट कर देते हैं। तो थिंकिंग प्रोसेस जो है कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो कुछ लोग लिमिट में सोचते हैं, कुछ लोग अनलिमिटेड सोचते हैं। जो अनलिमिटेड सोचते हैं वो फिर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, स्ट्रेस एंड एंग्जायटी, डिप्रेशन ऐसे लोगों को आ जाता है। जो लिमिट का सोचते हैं वो उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स का फेस नहीं करना पड़ता। तो 2 तरह की सोच भी होती है। एक होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच, एक होती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। पहले बात करते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग। यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। ये प्रॉब्लम आई तो आई कैसे? मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? प्रॉब्लम तो आने ही नहीं चाहिए थे। अच्छा मैंने वो ना किया होता। मान लो किसी प्रॉब्लम एक लेते हैं कि किसी कोई बाज़ार गया है, तो रास्ते में उसका ना पैर पर चोट लग गई। अब वो क्या करता है? घर आता है, चोट वाले पैर को लेकर आता है और सोचता है कि मैं ऐसे ही बाज़ार गया। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, क्यों बाज़ार गया मैं? और ये देखो जो मैंने चप्पल डाली है ना, इसी के कारण सारा खराबी पड़ी है। काश ये चप्पल ही ना मैंने पहनी होती, मेरे पास इतने अच्छे-अच्छे बूट थे, कपड़े के बूट थे, मैंने वो पहने होते तो कितना बचाव हो जाना था। और देखो वो रास्ते में कितनी भीड़ थी, वहाँ कोई आ जा रहा था, कोई जा रहा था, इतनी भीड़-भाड़ में पता ही नहीं चला कब पैर स्लिप हो गया, कब मुझे चोट लग गई। अब ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं क्या करूँ? मैं बहुत दुखित हूँ। बहुत परेशान हूँ, इतनी बड़ी चोट लग गई, अब मैं कोई काम भी नहीं कर पाऊँगा, इतना महीना मुझे घर घर बैठना पड़ेगा, ऊपर से मालिक ने मुझे सैलरी भी नहीं देनी, मालिक भी ऐसा ही है ना, वो मुझे सैलरी क्यों देगा? वो कहेगा कि ध्यान से नहीं चला जाता था, अब मैं क्या करूँ? देखो कितनी सारी, देखो एक प्रॉब्लम आई है, चोट लगी है पैर पर और सारा फोकस किस पर है? प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम क्यों आई है? इस प्रॉब्लम के आने से मुझे क्या-क्या और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक प्रॉब्लम से निकल कर ढेर सारी प्रॉब्लम जो है हमने डिस्कस कर डाली। तो दूसरी तरह के लोग होते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। अब वो भी बाज़ार गए हैं, उनको भी चोट लगी है, उनका भी पैर स्लिप हो गया है। तो एकदम से वो मैनेज करके किसी को बोला कि मुझे घर तक छोड़ के आओ। चोट उतनी लगी है उनको जितनी इनको लगी है नेगेटिव वालों को। तो घर छोड़कर आओ, तो वो घर आ गए। घर आकर उन्होंने सबसे पहले वो जो थी अपने घर से किसी को बोला कि वो ड्रेसिंग जो है सारी पट्टी बाँधो और मूव वगैरह लगाओ ताकि मुझे जल्दी से जल्दी आराम आए। और फिर वो मूव लगाकर ड्रेसिंग बाँध देते हैं। उसके बाद घर वालों को कहते हैं कि अब मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, ताकि डॉक्टर इसका अच्छी तरह से देखे, एक्स-रे करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, जाकि जल्दी-जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। तो जो चोट तो लग जाती है ना जीवन में, फिर क्या हुआ जो चोट लग गई, आना-जाना है, दुःख तकलीफ आते जाते हैं,
चले जाएंगे। ये पकड़े थोड़ी रहने हैं। दुख नहीं रहता हमेशा, इसी तरह से सुख भी नहीं रहता हमेशा। तो ये दुख आया है, कष्ट आया है, तो लेकिन क्या करें। अब देखो, जल्दी जल्दी मुझे ठीक होना है, फिर मुझे अपने काम पर भी फोकस रखना है। मैं मालिक को रिक्वेस्ट कर दूंगा कि मुझे 2-4 दिन की छुट्टी दे दे, तो ताकि मुझे आराम मिल जाए। बहुत अच्छा मालिक है मेरा। तो वो सारा किस पर फोकस है उनका? उनका फोकस है सोल्यूशन पर, कि अब जो प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम तो दोनों को आई है, लेकिन एक ने सिर्फ बातें की है प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के बीच में से लाखों उसने प्रॉब्लम निकाल दी, और एक जो है उसको प्रॉब्लम आई, उसी प्रॉब्लम के बीच में सोल्यूशन पर फोकस कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे जो है चोट से मेरा बचाव हो सके। तो इसी तरह से हम लाइफ में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर हम प्रॉब्लम को ही लेकर डिस्कस करते जाएंगे, प्रॉब्लम आ गई, हाय तौबा प्रॉब्लम आ गई, हाय तौबा प्रॉब्लम आ गई, तो फिर तो प्रॉब्लम हम पर, प्रॉब्लम का साइज इतना सा है, लेकिन इतना मनन करते हैं, इतना चिंतन करते हैं कि प्रॉब्लम का साइज हम बड़ा कर देते हैं। कि बड़ा कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम हमारे सिर पर चलकर मंडराने लगती है। इसी तरह से अगर सॉल्यूशन पर ही बात करते हैं, प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम मान लो इतनी आई है, तो हमने इस पर मनन किया कि अब इसको प्रॉब्लम को ठीक करना है। फिर धीरे 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 करके सॉल्यूशन पर फोकस करके वो प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाती है, और यहाँ तक आने की नौबत नहीं आती। हमारे दिलो दिमाग से भी वो प्रॉब्लम चली जाती है, और जीवन बड़ा रिलैक्स्ड और पीसफुल हो जाता है। तो हमने जीवन में प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना, हमने सॉल्यूशन पर फोकस रखना है। जब भी प्रॉब्लम आए तो उसके प्रॉब्लम पर फोकस ना करो। वो आ गई सो आ गई, अब उसका तो रोका नहीं जा सकता, सिचुएशन कभी भी आ सकती है। सॉल्यूशन पर फोकस करें कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो है बनना है पर्सन, ताकि हम जो है हम अपने माइंड को मजबूत रख सके, और उस सिचुएशन से हम जल्दी जल्दी से बाहर निकल सके, उस प्रॉब्लम को हम जल्दी जल्दी क्रॉस कर सके। तो फ्रेंड्स, आप किस तरह के पर्सन हैं? आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग करते हैं या सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करते हैं? ये आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कर दें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।